विरोध नहीं है, विद्रोह है। विरोध नहीं है, विद्रोह है। राजपूत समाज ही 14 में लाया था और 24 में भगा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गई भाजपा, खत्म। 24 में आपने मतलब ठाना है? बिल्कुल। देखो अब तलवारों की लड़ाई तो रही नहीं, अब तो हम बटन दबा के इनसे बदला लेंगे। ईवीएम में इतने बटन दबाएंगे, नामो निशान मिटा देंगे राजपूत का, और राजपूत नहीं बोले। ये भाजपा की पहचान दी हुई नहीं है हमें। हम सनातन है और सनातन की रीढ़ है क्षत्रिय। और इस बार आपको पता चलेगा कि 400 पार या बंटाधार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ईंट का जवाब पत्थर से राजपूत भाजपा को नेस्ता नाबूद कर देगा और धरती में समा देगा इस बार। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ये साठा चौरासी है और क्षत्रियों की यहाँ पर महापंचायत थी और तमाम देखिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कहा जाता है गाजियाबाद, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजपूतों का गढ़ हो है और बीजेपी का भी गढ़ है। कैसे देखते हैं इसको? बीजेपी का गढ़ था, अब खत्म हो चुका है। अच्छा। क्योंकि राजपूत हट चुका है। अच्छा। और राजपूतों ने अब कसम उठा ली है कि इस पार्टी को 14 में लाए थे और 24 में ही भेजने का काम करेंगे। चैलेंज करना चाहता हूं इन भाजपा वालों को, ये जितने भी नेता हैं अब ध्यान रख लें, राजपूत तुमसे अलग हट चुका है। राजपूत अब भाजपूत नहीं रहा है, राजपूत अब राजपूत हो गया है। और ये 2024 भाजपूत नहीं रहा, मतलब भाजपूत नहीं रहा। पहले भाजपूत था, हो गया था, अब फिर राजपूत हो गया है। उसका खून जाग चुका है। जब उसकी पगड़ी पर लात मारी गई तो उसका खून खोल उठा है। अब वो दिखा देगा इनको 2024 में कि हम क्या हैं। और जल्द ही ये नतीजा जो अमित शाह और मोदी जी लेके बैठे 400 का पार का आंकड़ा, अब देख लेंगे यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ही जो 80 सीट का आंकड़ा है, ये अब यहाँ से 30 भी निकालने तो इनके लिए बहुत होता है। देखिए समाज जो इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में जो इकट्ठा हो रहा है, वो खुशी में इकट्ठा नहीं हो रहा, वो गम है और पीड़ा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस सरकार ने लगातार हमारे इतिहास को छेड़छाड़ कर रही है, हमारे महापुरुषों की जाति बदल रही है। ठीक है, हमारे जो बड़े नेता हैं, करनी सेना के राज शेखावत हो या महिपाल मकरान हो, उनकी पगड़ी उछाली जा रही है। लेकिन भाजपा ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और खासकर जो है राजपूत तो सबसे आगे दिखे वोटिंग करने के मामले में। 2014 में हो, 2019 में है और तमाम चुनाव में। नहीं, भाजपा की कथनी और करनी में अब अंतर आ चुका है। क्योंकि भाजपा में पहले जो लोकतंत्र होता था अब वो खत्म हो चुका है और भाजपा सिर्फ दो नेताओं की, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, इनके ही कहने पे एक पार्षद का टिकट भी यदि देना होता है पार्टी को तो ये दोनों ही तय करते हैं, तीसरा कोई आदमी तय नहीं करता। संसदीय बोर्ड दिखावे का रह गया है और इसका आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है और तानाशाही भी होता है। लगातार कह रहे हैं कि हर मन से 26 तारीख को इसका जवाब दिया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा? ईंट का जवाब पत्थर से राजपूत भाजपा को नेस्ता नाबूद कर देगा और धरती में समा देगा इस बार। 200 सीट भी आनी इनकी भारी है। ये तो गड़बड़ी कर रहे हैं चुनाव में। ठीक है, अगर फेयर इलेक्शन देश के अंदर हो तो 200 सीट भी नहीं आने वाली भाजपा की। और राजपूत के साथ साथ अन्य समाज भी विरोध कर रहा है, लेकिन वो खुल के नहीं आ रहा है खुल के। लेकिन राजपूत समाज देश में आ रहा है। राजपूत समाज ही 14 में लाया था और 24 में भगा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गई भाजपा। 2014 और 19 में सपोर्ट किया था लगातार। देखिए राजपूत समाज परंपरागत भाजपा का रहा है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि बार बार हमारे महापुरुषों की, देखिए जिस समाज को आपको खत्म करना हो, जिस जाति को, तो आप उसका इतिहास मिटा दो, वो खुद ही अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो ये भाजपा संसद को क्षत्रिय विहीन करना चाहती है, क्षत्रिय इनको विहीन कर देंगे भारत से। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, खत्म। भाजपा कुछ नहीं आएगी, 200 सीट भी नहीं आएंगी देश में। 24 में आपने मतलब ठाना है? बिल्कुल। देखो अब तलवारों की लड़ाई तो रही नहीं, अब तो हम बटन दबा के इनसे बदला लेंगे। ईवीएम में इतने बटन दबाएंगे जो इसे हराएगा। जैसे हमारे अमित शाह भी नहीं आए हैं, डर के मारे अमित शाह नहीं आए वहाँ पे। उस दिन बहाना कर दिया, मौसम खराब है। लगातार देखिए 1200 की भी कौन नहीं, गृह मंत्री आ रहा है देश का और वहाँ पर 1500 केवल आदमी। राजपूत समाज ने बिल्कुल नकारा कर दिया है। और महेश शर्मा का हालत देखे, अब वो कह रहा है कि जो भी मोदी योगी का है अपने, वही वोट करेगा, नहीं तो वो अपने माँ बाप। योगी आदित्यनाथ साठा चौरासी में आने वाले हैं कल, और तमाम जो राजपूत नेता है, राजनाथ सिंह हो सकता है और भी कई नेताओं को निकाल कर लेकर आए जो राजपूत समाज से आते हैं, वो आएंगे। तो क्या उन लोगों की बात आप लोग किस तरीके सुनेंगे? बिल्कुल कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं, हमारे सम्मान्य हैं। लेकिन उनका एक इशारा देखिए, कभी वो भाषण करते हैं ना तो आते ही कहते थे वोट नहीं देनी भाजपा को, वोट नहीं देनी भाजपा को, ये ध्यान रखिए। अच्छा, योगी जी भी है, राजनाथ जी भी, वो दोनों खुल कर बोल रहे हैं। लेकिन लोगों जो राजपूत है वो तो समझ जा। और भाजपा वाले क्या जी हमारे प्रचार के लिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाबा को बचाने का काम क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से इन्होंने बताया संसद से हटाने की साजिश है, कोशिश है? बिल्कुल संसद से हटाने की कोशिश है। उनको दिखाई दे रहा
विकल्प क्या है? योगी आदित्यनाथ भी तो है, वो भी तो ठाकुर समाज से आए हैं। ठाकुर समाज से आते हैं, बोलो सन्यासी हैं। देखो हाँ, सन्यासी कोई जाति नहीं है, हकीकत बात है, लेकिन योगी जी को हटाना चाहते हैं। लेकिन हम तो वो मानते हैं कि राजपूत है, हम मानते हैं, ठीक है। और वो जो दिखाई दे रहे मोदी और शाह, उनको अगर ये बैठा रहा, ये हिंदुओं को राजा भी है और राजपूतों का भी उनको दे रहा। अगर इसके हाथ में शासन दे दिया, सालो तुम्हारी लुटिया डुबो देगा ये। मतलब मोदी जी खतरा है। मोदी जी और शाह को हमेशा खतरा है, बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए सांसद और राजपूतों को टिकट कम क्यों दिया? ठीक है, बताइए, महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं, आई हैं। गुजरात में भी हमने तस्वीर देखी, जिस तरीके सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ, सबने देखी। क्या कहना चाहती हैं आप इस आज का जो ये सम्मेलन है इससे? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि इतिहास गवाह है कि हमेशा क्षत्रियों ने त्याग और समर्पण की भावना से हमेशा राष्ट्र के लिए काम किया है, हमेशा राष्ट्र के लिए त्याग किया है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी राजनीतिक सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं और सत्ताधारी हैं जो अभी फ़िलहाल के लिए, उनका एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो कहते हैं और नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण, तमाम वो योजनाएं चला रहे हैं या बताते हैं कि नारियों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या उनको रूपाला का वक्तव्य समझ में नहीं आया? क्या वहाँ पर नारियों का सम्मान उनको दिखाई नहीं दिया? या हम लोग बिल्कुल उस समाज से आ रहे हैं कि भाजपा ने उठा के ताक पर रख दिया है? ऐसा तो नहीं है। अगर आप इतिहास देखेंगे और इस पार्टी को जहाँ से जनसंघ शुरू होता है, उस जनसंघ में दो लोग थे, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी। उनके पास जब फाइनेंशियल पोजीशन उनकी स्ट्रांग नहीं थी और जहाँ से जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो हमारी जो राजमाता थी विजया राजे सिंधिया जी, उन्होंने अपने जेवर निकाल कर दिए थे कि इस पार्टी को दो। तो वो क्षत्राणी थी, मतलब उस समय उठाया था पार्टी को जी। तो 24 में ये तो आप देख ही रहे हैं, मेरे भाई लोगों की आवाज़ है। और इस बार आपको पता चलेगा कि 400 पार या बंटाधार। अच्छा, 400 पार या बंटाधार जी, बंटाधार। दूसरा, राजपूत समाज के साथ जो आपने नाकारा समझ लिया है आपने बिल्कुल, और उठा के आपने दरकिनार रख दिया है, उसका जवाब आपको राजपूत देगा। क्योंकि पिछले 70 साल में राजपूत कभी एक होकर कभी भी किसी सत्ताधारी पार्टी के सामने नहीं आया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिस्टम को चलाने में सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट बनते हैं क्योंकि हम राजपूत हैं। हम राज करना और नीतियों पर चलाना दोनों चीज़ें सिखाना जानते हैं, और अगर हम सिखाना जानते हैं तो हम उतारना भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं 14 में 19 में आपने मोदी जी का सपोर्ट किया था। देखिए, बिल्कुल किया है। नहीं किया होता तो आज वो बैठे होते सत्ता में, आज वो बैठे होते सत्ता में, आज वो प्रधानमंत्री होते। बिना राजपूतों के वो सरकार बना पाते? राजस्थान जो राजपूतों की भूमि है, जो राजपूतों ने अपने खून से सींची है, वहाँ से राजपूत का नामो निशान मिटा देंगे। छत्तीसगढ़ जहाँ राजपूतों की पूरी संख्या ऐसी है कि मेजॉरिटी है, जहाँ सरकार ही राजपूतों की बनती है, वहाँ से आप नामो निशान मिटा देंगे राजपूत का, और राजपूत नहीं बोलेगा। जिन्होंने अपने सर कटाकर भी, राजस्थान में भी काफी टिकट दी गई है, वहाँ पर भागीदार जो है काफी कम है इस बार। तो लगता है आपको कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ ऐसा है जिसको लेकर राजपूत समाज आ रहे हैं? मतलब क्या है, थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, योगी जी कोई कहे कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री से पहले वो राजपूतों के सरताज हैं, और मैं मानती हूँ कि मेरे सरदार हैं, और उनके लिए हमारा सर्वस्व न्यौछावर है। लेकिन जहाँ बात मान और सम्मान की आएगी, हम सारी महिलाएं, हम सारी माँ बहन बेटियाँ एक अपेक्षा करते हैं कि योगी जी हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो हिंदुस्तान का है तो वो माँ बहन बेटी की रक्षा करना, इज्जत करना जानता होगा, उसका खून खोलेगा। तो हम दो शब्द अपेक्षा रखते हैं अपने योगी जी से कि हमारे सम्मान में बोले। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, क्योंकि पार्टी में है, उनसे बड़े बड़े लीडर हैं पार्टी में। बिल्कुल, अगर ऐसा ना होता तो कल उन्होंने जो वक्तव्य कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजपूत प्राण देने के लिए तैयार है। सत्ताधारी पार्टियां अपना देखें कहाँ जाना है उनको, और हम दिखाएंगे। तो 24 चुनाव में आप लोग पूरा मतलब विरोध करेंगे? विरोध नहीं है, विद्रोह है। विरोध नहीं है, विद्रोह है, क्योंकि हमारा स्थान हमसे छीनकर किसी दूसरे को दिया जा रहा है। बताइए, सिर पर तिलक, भगवा गमछा गले में, और इस तरीके से लगातार एक के बाद एक महापंचायत, एक सेकंड, और लगातार पंचायतें कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हम सनातन की रीढ़ हैं, और तिलक और ये जो है भगवा, ये हमारी पहचान है। ये भाजपा की पहचान दी हुई नहीं है हमें। हम सनातन हैं, और सनातन की रीढ़ है क्षत्रिय।
और क्षत्रिय का तिलक और ये गमछा, यही पहचान है। क्या सोच रहे हैं, क्या 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 ये भाजपा दे रहा है हमें, भाजपा देगा, भाजपा हमसे, हम भाजपा से नहीं है। तो अभी क्या सोच रहे हैं 24 चुनाव को लेकर, जिस तरीके से महापंचायतें हो रही जगह जगह? जो भी है, जो हमारे समाज के निर्णय होंगे, जो समाज के हित में होगा वही हमारा समाज करेगा, वही हम करेंगे। अगर हमारी बहन बेटी के कोई अपमान करेगा तो वो सहन नहीं होगा। क्या मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात से नहीं आते? क्या मजबूरी है उनकी रूपाला के लिए? क्यों बयान नहीं करते, क्यों उसे हटाते नहीं है? भाई क्षत्रिय विरोधी मानसिकता है, जब तो क्षत्रिय जाग चुका। बार बार क्यों एक आदमी को पूरे समाज से बढ़कर हो गया, एक आदमी उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा? और उसको क्या पता है इतिहास का? जब से सनातन है, जब से क्षत्रिय है और क्षत्रिय सनातन की रीढ़ है, इस बात को मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी भाजपा पार्टी ठीक से समझ ले। ठीक है, बताइए, यूथ है, आप लोग आए हैं, राजपूत समाज से हैं सब लोग? जी जी, सभी यहाँ राजपूत समाज से आए हैं। हमारे समाज को यूँ बात समझने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब समझ चुका कि ये मोदी और अमित शाह सबसे बड़े क्षत्रिय विरोधी हैं। बात रह गुजरात से देख लो, गुजरात में इन्होंने जहाँ हर बार मुख्यमंत्री रहे वहाँ सबसे पहले आज एक भी टिकट गुजरात में क्षत्रियों को नहीं है। सबसे बड़ी नीति इन्होंने अग्निवीर जो लाई, वो कोई युवा विरोधी नीति नहीं थी, वो थी क्षत्रिय विरोधी नीति अग्निवीर योजना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फौज में भागीदारी थी वो थी क्षत्रियों की। इनको पता था इनकी आर्थिक स्थिति को तोड़ दो तो इन्हें इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम अगर क्षत्रियों की करा है तो ये अग्निवीर योजना ने करा। लेकिन फिर भी क्षत्रियों ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी पूर्वजों ने जो हिंदुत्व की अफीम चाट रखी थी ना, उसका नशा खत्म हो चुका है। देखिए, जो राजनीतिक गलियारों में बातचीत होती है, मैं खुल के बात करूं तो वो कहते हैं कि लास्ट वक्त में जो है क्षत्रिय समाज वो बीजेपी को ही सपोर्ट करता है। क्या कहेंगे बताइए? देखो, अगर ऐसा कह रही है बीजेपी तो लोकतंत्र के ऊपर ये सीधा सीधा तमाचा है। क्योंकि लोकतंत्र में हर कैंडिडेट, हर वोटर को अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार है। हम पार्टी नहीं देखेंगे इस बार, बहुत पार्टी देख ली, इस बार देखेंगे हम अपना कैंडिडेट। हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ क्षत्रिय कैंडिडेट को वोट देंगे, हम अपने लोकल में जो भी हमें बढ़िया कैंडिडेट नजर आएगा वोट उसको देंगे। और जो भाजपा के विरोध में भाजपा को हराने का काम करेगा उसी कैंडिडेट को हमारा वोट है। और अब की बार भाजपा बाहर। चलिए, बताइए क्या कहना चाहिए? सवाल जो भी मैंने यहाँ पे देखा, मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ अपनी जितने भी छत्तीस समाज के यहाँ पे आज जितने भी उपस्थित थे, कि जन्मे हो ठाकुर जात में क्षत्रिय होने का अभिमान करो, जन्मे हो ठाकुर जात में क्षत्रिय होने का अभिमान करो, संतान हो जिस ठाकुर के उस पगड़ी का सम्मान करो। इतना ही बोलना चाहूँगी। एक संदेश मेरी तरफ से ये जरूर डालना अपना, जो क्षत्रिय भाइयों को मेरे जाए। ठीक।